नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कुछ छात्र जो इस सीरीज के अंदर जो नए जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि हम राजस्थान के भूगोल का काफ़ी बारीकी से एक एक गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान के भूगोल का हर एक कंपटीशन के लिहाज से हर सारे कंटेंट्स एक एक करके देखे हैं। हमारी जो चर्चा चल रही थी वह राजस्थान की जो है प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में चल रही थी, और राजस्थान की प्रमुख झीलों के अंतर्गत हम देख रहे थे राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ कवर की थी, आज के वीडियो में भी कुछ कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपके सामने है, सबसे पहले भोपाल सागर। भोपाल सागर जो है वह चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर कस्बे में है। मातृकुंडिया से बनास नदी जो है, ठीक है, वो बहती है और भोपाल सागर में गिरती है। बनास और चंद्रभागा नदी के किनारे पर यह भोपाल सागर झील है, भोपाल सागर कस्बा, जो कि चित्तौड़ के अंदर है। झालरापाटन के निकट इसी चंद्रभागा नदी के अंदर काली सिंध नदी मिलती है, और इसी काली सिंध की सहायक नदी है चंद्रभागा। और यहाँ पर इस झील के किनारे एक मेला भी लगता है जिसे चंद्रभागा मेला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट झील है गेप सागर। देखिए, पुस्तकों में अक्सर इसको आपने पढ़ा होगा गेब सागर, लेकिन ये एग्जैक्टली गेब सागर नहीं है, गेप सागर है। ये गेप सागर नहीं, ये गेप सागर है, ठीक है। इसे एडवर्ड सागर भी कहते हैं। यह डूंगरपुर जिले के अंदर है। यहाँ के जो डूंगरपुर के शासक हैं रावल गोपीनाथ, जिन्हें गेपा रावल भी कहते हैं कि उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसको गेप सागर कहा जाता है। इसी झील के किनारे बादल महल भी है, ठीक है, और नाना भाई खांट और कालीबाई की प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। गोवर्धन नाथ मंदिर भी है। नाना भाई खांट और कालीबाई का नाम सुना होगा आपने। रास्तापाल की घटना हुई थी डूंगरपुर के रास्तापाल में, जहां भील बालकों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा था, तो नाना भाई खांट ने इसका विरोध किया था। तो एक स्कूल टीचर थे सेंधा भाई, उनको पुलिस जीप के पीछे बांधकर घसीट कर ले जाने लगी और नाना भाई खांट को गोली मार दी थी। इसलिए कालीबाई ने हंसी से काटती थी। एक छोटी बालिका थी कालीबाई भील, और बाद में पुलिस वालों ने कालीबाई भील को भी रास्तापाल नामक स्थान पर गोली मार दी थी। तो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था यहाँ पर, जब डूंगरपुर का जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था, तब उसकी घटना ही है। नेक्स्ट है नक्की झील। नक्की झील जो है आबू पर्वत में है, ठीक है। यह 1200 मीटर ऊंची राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील है। यह एकमात्र ऐसी झील है जो शीतकाल में जम जाती है, इसके अंदर बर्फ जम जाती है। इसमें जो जल जो है वह पश्चिमी बनास, इसका जल जो है पश्चिमी बनास में जाता है। इसी के किनारे नन रॉक भी है, टॉड रॉक भी है, कपल रॉक भी है, हाथी गुफाएं भी हैं, अर्बुदा देवी का मंदिर भी है जो कि परमारों की कुल देवी कहलाती है, चंपा गुफा भी है, राम जोरोखा गुफा भी है, रसिया बालम का मंदिर भी है। ये राजस्थान की पहली नगर पालिका भी है माउंट आबू, ठीक है। देखिए, माउंट आबू की जो ये नक्की झील है, इसके बारे में एक कथानक है कि एक बार कुंवारी कन्या और रसिया बालम दोनों, एक गरीब था रसिया बालम, और कुंवारी कन्या जो है वह एक राजा की लड़की थी, विमल वसई की। तो वो उससे प्यार कर बैठा। तो रानी ने कहा, विमल वसई की पत्नी ने, कि अगर तू रातों रात इस झील को नाखूनों से खोद ले तो मैं तुझे अपनी बेटी कुंवरी से ब्याह करवा लूँगा, और तुझे खोदनी है मुर्गा बांग ना दे तब तक। तो रातों रात इसको नाखूनों से रसिया बालम ने खोद लिया था, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा ज्योग्राफी में माना नहीं जाता। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो झील है वह, ऐसा बताया जाता है कि एक क्रेटर झील है, जो ज्वालामुखी के ऊपर जो क्रेटर बनता है नुकीला भाग, और उसके अंदर जो गैप पड़ जाता है उसे क्रेटर कहते हैं। यह एक क्रेटर झील है। गरासिया जनजाति के लोग जो है अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी नक्की झील में बहाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट झील है आना सागर झील। आना सागर झील जो है वह अजमेर के अंदर है। चंद्रावती नदी का पानी गिरता है। तारागढ़ और नाग पहाड़ के बीच में एक पाल बनाकर, दीवार बनाकर बनाई गई थी। कहते हैं कि 1437 ईस्वी में
चौहान शासक अर्णोराज, जिन्हें आनाजी भी कहते हैं, उन्होंने तुर्क सेना द्वारा जो भयंकर रक्तपात किया गया था, उस रक्तपात से उनकी लाशें जो सड़ने लगी थी, तो भयंकर महामारी फैली थी। तो उस महामारी को रोकने के लिए, उनका रक्त धोने के लिए, उस जमीन को शुद्ध करने के लिए जो है एक झील बनवाई थी, जिसे आना सागर झील कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉय सागर। फॉय सागर जो है वह अजमेर के एक इंजीनियर थे, जिन्होंने 1891 से 92 के मध्य अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई थी। राजस्थान की ये दूसरी झील है जो अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई है। पहली झील है जो अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है राजसमंद झील। ठीक है, ये राजस्थान की दूसरी झील है जो अकाल राहत कार्यों के लिए निर्मित की गई थी। ठीक है, फॉय सागर झील से ही अजमेर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। ये बांडी नदी के किनारे है। बांडी नदी का पानी जो है वो फॉय सागर में गिरता है। फॉय सागर को अजमेर की लाइफलाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट एक अजमेर से और झील है पुष्कर झील। यह भी अजमेर में है। सबसे प्रदूषित और सबसे पवित्र झील मानी जाती है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण झीलों में से एक पुष्कर झील, यह 22 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। राजस्थान की यह सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जो है वो जयसमंद है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको। ठीक है, ये कहा जाता है, ये कथानक है कि जब ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, तो उनके हाथ में 3 कमल थे, और तीनों कमल यहाँ पर गिरे थे, और उन तीनों कमलों की वजह से यहाँ पर वृहद पुष्कर, मध्यम पुष्कर और लघु पुष्कर नाम की 3 झीलें बनी थी। वैसे देखा जाए तो पुष्कर झील जो है वह एक तरह की कालडेरा झील है। कालडेरा झील वो होती है जैसे कि एक क्रेटर होता है ज्वालामुखी। ठीक है, उस ज्वालामुखी के फटने के बाद में ये जो बीच में जो जगह गैप बन जाती है और कढ़ाई का आकार ले लेती है, तो उसको कालडेरा कहा जाता है। तो ये झील कालडेरा झील है। इसी झील के किनारे 52 घाट हैं, और सबसे बड़ा घाट गांधी घाट है, जिसको पहले गो घाट कहा जाता था, यानी गाय से संबंधित घाट कहा जाता था। लेकिन गांधी जी की अस्थियां इस घाट में वही गई थी, तब से इसका नाम है जो गो घाट पड़ गया था। 1911 में ब्रिटिश महारानी फिलिप एडवर्ड, जिसे जॉर्ज पंचम भी कहते हैं, जिसने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था। और 1911 में आपको पता होगा भारत की राजधानी है जो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो उस समय उनकी जो रानी थी, महारानी मैडम मैरी, यहाँ पर आई थी। तो महिलाओं के लिए यहाँ घाट नहीं था, तो यहाँ एक जनाना घाट भी बनाया था। और यह अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार झील कहलाती है। ठीक है जी, यहाँ पर इसके निकट रंगनाथ स्वामी का मंदिर भी है, ब्रह्मा मंदिर भी है, सावित्री मंदिर भी है, गायत्री मंदिर भी है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सावित्री मंदिर है, यहाँ राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया है, उड़न खटोला। पहला रोपवे सुंधा माता, दूसरा रोपवे जो है मनशापूर्ण करनी माता उदयपुर के अंदर, और तीसरा रोपवे जो है वह सावित्री मंदिर पुष्कर में, अजमेर में। ठीक है, गायत्री मंदिर को कहते हैं कि राजस्थान के 51 भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो पुष्कर के बारे में बात है, यहाँ पर पंचकुंड मृगवन भी है, और इस पुष्कर को तीर्थों का मामा भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसको कोंकण तीर्थ भी कहते हैं कि पांडवों ने महाभारत लड़ने के बाद इसी जगह पर स्नान किया था। अर्थवांगिरथ ऋषि ने अथर्ववेद की रचना जो है इसी झील के किनारे की थी। एक और बात, सफाई के लिए यहाँ कनाडा सरकार का सहयोग लिया जा रहा है, जिसको पुष्कर गैप योजना भी कहा जाता है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन 2 मेले भरते हैं, एक दीपदान मेला और सबसे रंगीन मेला यहाँ भरता है। नेक्स्ट अगर झील की बात करूँ तो वह है कायलाना झील। कायलाना झील जो है वह जोधपुर में है। जोधपुर को पेयजल आपूर्ति इसी झील से होती है। ध्यान दीजिएगा, जोधपुर को जो पेयजल की आपूर्ति होती है वह इसी कायलाना झील से होती है। इसके निकट माचिया सफारी भी है, जो एक मृगवन है। ठीक है, यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसी कायलाना झील के किनारे एक शिलालेख भी है जो गुर्जर प्रतिहार शासकों से संबंधित है, जिसको घटियाला शिलालेख कहा जाता है।
और इसी कायलाना तालाब के पास में उसका एक हिस्सा रोहिंसकूप शिलालेख भी है। बालसमंद झील ये भी जोधपुर में है। यह कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव प्रतिहार ने इसका निर्माण करवाया था और सवाई सूर ने इसी के किनारे एक अष्टकंबा झील भी बनवाई थी। ठीक है। नेक्स्ट है गुलाब सागर। गुलाब सागर भी जोधपुर के अंदर है। जो विजय सिंह जोधपुर के महाराजा थे उनकी एक पासवान थी। पासवान उसको कहते हैं जिस जो दासी है उसको दासत्व से मुक्त करके रानी का दर्जा दिया जाता है, उसे पासवान कहा जाता है। तो विजय सिंह जी की एक पासवान थी जिसका नाम था गुलाब राय, उसने इसका निर्माण करवाया था। एक है पद्म सागर जिसे रानीसर झील, ये दोनों जॉइंट झील हैं जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है सिलीसेड झील। ये सिलीसेड झील जो है राजस्थान का सुंदर नंदनकानन कहा जाता है, अलवर में है ये, और विनय सिंह जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रानी शीला देवी उनकी रानी थी, उनके लिए यहाँ शाही महल भी बनवाया गया था। यहाँ आरटीडीसी द्वारा एक होटल लेक पैलेस भी संचालित है। तो ये थी राजस्थान की कुछ मीठे पानी की झीलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।